आयुष जी, बेंगलोर से। जी राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं पिछले 6 महीने से यूट्यूब के माध्यम से आपको सुन रहा हूँ और बहुत मोटिवेशन मिलता है मेरे को। हर रोज मैं नाम जप करने का भी प्रयास करता हूँ। पर महाराज जी, मैं बेंगलोर में आईटी में जॉब करता हूँ। वहाँ मैं 10 से 15 मिनट ही निकाल पाता हूँ और ऐसा भी होता है कभी कभी 15 से 18 घंटे मेरे को काम करना पड़ता है। फिर आके वही विकार, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस आ जाता है। महाराज जी, इतना 15 से 18 घंटे तक जब आप काम करते हैं तो उसके बीच में अगर हम एक एक घंटे में एक बार राधा बोले तो क्या घाटा हो जाएगा? एक घंटे में एक बार राधा बोलने का क्या आपको चांस नहीं मिलता है? मतलब जो स्ट्रेस ओवर थिंकिंग से सोच में नहीं आता भैया, उसी को बचाने के लिए मैं बोल रहा हूं, उसी को बचाने के लिए बोल रहा हूं। अगर आप 10 मिनट में एक बार राधा बोलना शुरू कर दें, 10 मिनट में एक बार, फिर आप इसका चमत्कार देखें। एक बार कृष्ण बोले 10 मिनट में, एक बार राम बोले, राम कृष्ण हरि जो भगवान नाम, ये चिदानंद नाम है। इसकी महिमा को आप ऐसे नहीं समझ पाएंगे। ये जो आज हमारा समाज डिप्रेशन में पहुंच रहा है, ये जो आप अंग्रेजी का शब्द बोल रहे हैं ओवर थिंकिंग में पहुंच रहा है, हमारे ओवर थिंकिंग से कोई समझ जाएगा क्या? फिर कर्तव्य का पालन करते हुए, संतोष को धारण करते हुए खूब धर्म पूर्वक चलो। सोचने की क्या जरूरत है? सोच लगाओ श्री जी में, ठाकुर जी में लगाओ, राधा 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 राधा, अभी मंगल होने लगे। बच्चा, धन से, पद से, लौकिक व्यवहार से कभी किसी को सुख नहीं मिलता। वो केवल मानसिकता होती है। सुख होता है विचारों में, सुख बाहर नहीं होता। सुख होता हमारे विचारों में। अगर हमारे विचार ठीक है ना, तो नमक रोटी खाते हुए भी हम बहुत सुखी हैं। अगर हमारे विचार गलत है ना, तो अरबों खरबों होते हुए भी हम बहुत क्लेशित हैं, दुखी हैं। आप तो मतलब अपने को केवल जानते हो, लेकिन जो भगवान को जानता है वो सबको जानता है। इतना बात समझ लो, संपूर्ण सृष्टि भगवान की है तो सब कुछ पता होता है कि आपके चित्त में क्या स्थिति है, आपका मन कहाँ चल रहा है। क्योंकि जब भगवान में मन को लगा दिया तो और मन कौन बकाया रह जाएगा। तो ये जो आपके अंदर सोच बनती है व्यर्थ के चिंतन की, हम केवल उतना समय आपसे मांगते हैं अध्यात्म के लिए। आप जो मेहनत करते हैं आप कीजिए, उस समय प्रभु को भूल जाइए। हमारी बात को समझना। आप 18 घंटे काम करते हैं, ईमानदारी से पूरे 18 घंटे काम कीजिए, लेकिन 18 घंटे में 18 बार राधा बोलने का अवसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आप हमें बताएं कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आप हर घंटे में एक बार राधा बोल दीजिए और 18 घंटे काम करने के बाद 1 मिनट हाथ जोड़ा और हे प्रभु, 18 घंटे जो हमने काम किया ये आपके चरणों में समर्पित करते हैं। इसे भागवत धर्म कहते हैं। इसी से आपको परमानंद की प्राप्ति का मार्ग खुल जाएगा। भगवान के चरणों में लक्ष्मी जी सदैव चापती रहती हैं। अगर उनकी कृपा कटाक्ष हो जाए तो आंतरिक लक्ष्मी और बाह्य लक्ष्मी दोनों का प्रादुर्भाव है। आंतरिक लक्ष्मी इतना शीतल आनंद विवेक विचार का, और बाहर अनुकूल भोगों का। ई परलोक सकल सुख पावत मेरे सो भैया कृष्ण गुण संचो। तो इसलिए हमारे विचार करने से केवल क्या हो जाएगा? हम ऐसे कर लेंगे, हम ऐसा कर लेंगे, हम ऐसा कर लेंगे, उससे हो जाएगा क्या? राधा राधा राधा, और अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। अब जो राधा नाम से विचार आएगा वो आपको शीतलता प्रदान करेगा, वो आपकी उन्नति प्रदान करेगा। आज विचारों की इतनी हीनता होती चली जा रही कि विद्यार्थी असफलता में अपने शरीर को छोड़ रहे हैं, किसान असफलता में अपने शरीर को छोड़ रहे हैं। कोई पराजित हो जाता है, इतना निराश हो जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? पराजय कोई बड़ी बात है? अगर जय है तो पराजय भी है, दिन है तो रात भी है। हमें दोनों को बराबर निपटना है। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। जय और पराजय, सुख और दुख और लाभान, दोनों में हम समान रह करके अपने कर्तव्य का पालन करते हुए कभी निराश और उदास और हताश नहीं होंगे। हम राष्ट्र सेवा करेंगे, समाज सेवा करेंगे, भगवत सेवा करेंगे। ये क्या फेल हो गए तो तुम शरीर हार गए, तो ये निराशा क्यों? हमारा मनुष्य शरीर निराशा के लिए नहीं मिला। हम भगवान के अंश हैं। एक बार हारेंगे, दूसरी बार ऐसे पैर जमाएंगे कि हम आगे निकल जाएंगे। हमको हारना नहीं। हमारे जीवन में निराशा और हताश और उदास ये नहीं आने चाहिए, ये बिल्कुल नहीं। हम कोई पशु है? प्रारब्ध के अधीन चलते हैं। हम मनुष्य शरीर में हम राधा राधा बोलेंगे, अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, देखेंगे हमें परास्त कौन करता है। हाँ, हमें यह देखना मैं हारा क्यों, मेरी चूक क्या है, उसे संभालना है। हमें हार में नहीं डूबना है। हमें उस पॉइंट पर जाना है कि मेरा अभ्यास में कमी हुई, खेल में हार गए, मेरी पढ़ाई में कमी हुई, मैं हार गया, मुझे मेरी समाज प्रियता में कमी हुई, मैं हार गया। मैं हारा क्यों, वो हमें सुधार करना है, ना कि हमें निराश हो जाना है, हताश हो जाना है। हमको हार में एक उपदेश मिलता है।
कि हमारी गलती क्या हुई है। हमको उतना पुष्ट होना है कि आगे हम विजयश्री को प्राप्त करें। दिन है तो रात आएगी, रात है तो दिन आएगी, इस पर कोई हमें निराश नहीं होना है। ओवर थिंकिंग हमारा सर्वनाश कर देगी, धीरे धीरे डिप्रेशन में पहुंचा देगी। ये थिंकिंग बदलनी है, हमें सोच अपनी बदलनी है। अहंकार रहित पवित्र सोच हमको भगवदानंद प्रदान करेगी। संतोष रूपी शब्द से कभी परिचय मिला है तुम्हें? संतोष नहीं, आज पूरा समाज असंतोष में भटक रहा है। कितने भोग भोगने के बाद फिर असंतोष, कितना वैभव चाह मिलने के बाद फिर असंतोष, नाना प्रकार की कुचेष्टाओं के बाद फिर असंतोष। संतोष धन कब आएगा? संतोष कैसे होता है? अगर उसकी जानकारी नहीं है तो दिमाग सबके खराब है। उसी को शांत करने के लिए कोई मदिरा पान करता है, कोई ड्रग्स, कोई नाना प्रकार के व्यसन और कोई नाना प्रकार की गंदी करतूतें करता है। ये नौजवान भाइयों से प्रार्थना है, इनसे शांति मिलने वाली नहीं है। आपका विचार परिवर्तन हो, आप उत्साह संपन्न बने और आप अंदर से दूसरों का मंगल करने की भावना करें, आपको संतोष रूपी धन मिल जाएगा। लेकिन हम दूसरों का शोषण करने की भावना करेंगे तो असंतोष ही बना रहेगा। क्यों हम सोचे ओवर थिंकिंग क्यों करें? उस समय हम राधा राधा जपे ना। कभी गीता जी पढ़ते हो है? फिर क्या करोगे? ओवर थिंकिंग ही तो करोगे। शास्त्र स्वाध्याय नहीं है, नाम जप नहीं है, पवित्रता नहीं, तो बैल की तरह मेहनत करो। इसके बाद सोचते रहो। माया का काम क्या है? सतोगुण रजोगुण तमोगुण 3 गुण है। सतोगुण का तुमने आश्रय नहीं लिया तो रजोगुण तमोगुण में बहती हुई तुम्हें क्लेश में पहुंचा देगी। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप थोड़ा शास्त्र स्वाध्याय करें। ना कर पाते हो तो सत्संग सुनिए और नाम जप कीजिए, और जितनी मेहनत करते हो ईमानदारी से सत्यता पूर्वक करके भगवान को अर्पित कर दो। वही पूजा है, तुम्हारी कर्म ही पूजा है। और नाम स्मरण से तुम्हारी बुद्धि पवित्र हो जाएगी, तुम्हें धैर्य मिलेगा, तुम हार और जीत, सुख और दुख और लाभ हानि में समान भाव रख सकोगे, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। समझ पा रहे आप? समझ गए? कुछ कहना चाहते हो? महाराज जी, जैसे मैं ना, जैसे 15-20 दिन तक लंबा चलता है ये ऐसा 8-15-18 घंटा का काम, तब आपका सत्संग सुन नहीं पाता हूँ। लेकिन जब भी वो 3-4 घंटा निकाल के सुनता हूँ तो मैं वापस रिचार्ज हो जाता हूँ। हम कह रहे रोज क्यों नहीं, 10 मिनट क्यों नहीं सुनते? राधा राम डेली लेता हूँ। नहीं, 10 मिनट सत्संग सुनिए। दोनों चीजें जरूरी है, समझिए। साधन को हरिभजन है, कै सत्संग सहाय। यार ऐसा कैसे है कि 18 घंटा काम करने में तुम्हें 10 मिनट सत्संग सुनने को नहीं मिलता? आजकल तो ऐसे यंत्र चले, कान में लगा लो, जेब में मोबाइल, सत्संग चल रहा है, अपना काम कर रहे हैं। हमें तो ऐसा काम, दिमाग से हर समय काम करते रहते हो क्या? कान में मोबाइल लगा हुआ है, सत्संग सुन रहे हैं, शरीर से काम कर रहे हैं, क्या परेशानी है? मीटिंग चलती रहती है बैक टू बैक। तो यार क्या 18 घंटे मीटिंग आज तक हमने भारत में किसी की नहीं सुनी कि लगातार 18 घंटे मीटिंग चलती रहे। ए बहानेबाजी मत बता यार, ले ऐसा गलत बात है। 18 घंटे। आदित्य गुप्ता जी, राधा वल्लभ शेरवंश महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, आपसे सदैव विवेक शब्द सुना है, कृपया विवेक क्या है, इसका भगवत मार्ग में क्या महत्व है? कैसे जो सत और असत का निर्णय करने की सामर्थ्य है उसका नाम विवेक है। जैसे हमारे मन में प्रेरणा हुई अमुक वस्तु का हम भोग करें, बुद्धि है और उसमें विवेक नहीं है, तो निर्णय ठीक नहीं हो पाएगा कि ये जो करना है अधर्म है या धर्म है, इसमें दूसरे का हित है या अहित है। थोड़ा सा संकेत होता है कि अमंगलकारी है, अधर्म है, मत करो। अब अगर विवेक है तो उसे रोक लेगा, और विवेक नहीं है तो बुद्धि सलाह देगी इसको इस तरह से ऐसे किया जाए, और वो कर बैठेगा। विवेक ये कोई बाजार में नहीं मिलता है। ये बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। होए विवेक मोह भ्रम भागा, तब सब विषय विलास विरागा। बोले सत्संग के द्वारा विवेक होता है, और बोले सत्संग ये भगवान की विशुद्ध कृपा से प्राप्त होता है। पुण्य बल से रुपया मिल सकता है, पद मिल सकता है, नाना प्रकार की भोग सामग्री, यश कीर्ति मिल सकती है, लेकिन विशुद्ध भगवान के मार्ग में चलने वाले जो भगवान से प्रेम करते हैं, जिनके दिमाग में न धन है, न मान है, न कीर्ति है, न किसी तरह का अन्य लाभ है, केवल श्री भगवान है, ऐसे भक्तों का संग केवल भगवान से कृपा, केवल भगवान की कृपा। जैसे विभीषण जी और हनुमान जी का मिलन होता है तो कह रहे हैं, विभीषण जी देख के कह रहे कि जो प्रभु मोहि अनुग्रह कीन्हा, तो तुम आय दर साटे दीन्हा।
अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। प्रभु की कृपा से संत मिलते हैं और सत्संग से विवेक जागृत होता है। बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। साधु संग महत संगस्त दुर्लभ हो। जो भगवत प्रेमी महात्मा है, देखो साधुता का नाटक कर लेना ये सरल है। 2 घंटे के लिए कोई साधु का नाटक कर सकता है या पूरे जीवन नाटक कर सकता है, लेकिन साधुता के मार्ग पर चलना ये बहुत कठिन है। और ये भगवान जानते हैं कौन कैसे चलता है। तो भगवान जब कृपा करते हैं तो अपने साधु का संग देते हैं, अपने जो भगवान की प्रीति में, जिनके लक्ष्य में पूरे संसार को 3 विभाग में रख दिया गया, एक कंचन, एक कामिनी और एक कीर्ति। पूरे पूरे त्रिभुवन के भोगों को 3 में रख दिया गया है। एक है अर्थ, वित्तेषणा शास्त्रीय भाषा में, और शाब्दिक भाषा में कंचन। एक है पुत्रेषणा सांसारिक भाषा में कामिनी, और एक है कीर्ति, प्रणाम नमस्कार यश कीर्ति नाम आदि हो जाना। इन तीनों से राग रहित जो पुरुष है उसे ही संत कहते हैं। जो 3 मकार पर विजय प्राप्त किए, मदन, मद और मोह। मदन काम, मद अहंकार और मोह शारीरिक ममता। इन पर जो विजय प्राप्त करके निरंतर भगवान के चिंतन में डूबा उसे संत कहते हैं। ऐसे संत के संग से विवेक उत्पन्न होता है, और जब विवेक उत्पन्न होता है तो असत मार्ग का वो त्यागी होता है। असत मार्ग, उससे कभी भूलकर भी पाप कर्म नहीं बन सकता, क्योंकि उसके अंदर विवेक बैठा हुआ है। विवेक जब जागृत होता है तो लोगों का मंगल करता है, लोगों का कल्याण करता है, वो लोगों का शोषण नहीं करता है। जब स्वसुख वांछा होती है, अविवेक, वो दूसरों के द्वारा कैसे मुझे सुख प्राप्त करे, ये राक्षसी बुद्धि उसकी बढ़ती चली जाती है। और जब विवेक होता है तो मेरे द्वारा दूसरों को कैसे सुख प्राप्त हो, ये निर्णय होना शुरू हो जाता है। वो राष्ट्र प्रिय होता है, वो समाज प्रिय होता है, वो भगवत प्रिय हो जाता है, जिसके अंदर विवेक जागृत होता है। अविवेकी कभी दूसरे का हित नहीं कर सकता। वो अगर मित्रता भी करता है तो कोई स्वार्थ की बुद्धि रख के करता है। विवेकी मित्र जब बनाता है तो उसे मंगल मार्ग में चलाता है। कुपथ निवार सुपंथ चलावा। तो आज के मित्र अविवेकी हैं। ये जो आज व्यवहार चला है ना मित्रता का, ये मित्रता का नहीं शत्रुता का चला है। कुपंथ निवार सुपंथ चलावा। मित्र हो तो हाथ मिलाओ और धर्म पूर्वक चलो और सतमार्ग में चलो। प्राणों की बाजी लगाकर तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुम्हें सुख पहुंचाएंगे। इसे तो मित्रता कहते हैं। मित्रता का एक हवाला दे करके उसको व्यसन युक्त कर देना, उसको भ्रष्ट आचरण में कर देना, उसको अपने अधीन करना, ये मित्रता नहीं, ये अविवेक का लक्षण। विवेकी कभी ऐसा नहीं कर सकता। तो विवेक शास्त्र सम्मत और संत सम्मत जो ज्ञान है उसे विवेक कहते हैं। जी। अखिलेश मिश्रा जी। राधा वल्लभ श्री हरवंश जी, काशी से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जुगल सरकार के गौर श्याम चरणारविंद के रस समुद्र में डूबा रहना चाहता हूँ, लेकिन कार्य क्षेत्र की जिम्मेदारियां अब बढ़ती ही जा रही हैं। संसार बहुत कठिन प्रतीत होता है, कहीं संसार में ही डूबकर समाप्त ना हो जाऊं। नहीं, थोड़ी सी संशय मत factor है कीजिए, महाराज। संशय मत कीजिए। जो कर्तव्य कर्म करते हुए प्रभु का स्मरण करते हैं उन पर विशेष भगवान की कृपा होती है। आप एक पुलिस ऑफिसर हैं, आप अपने कर्तव्य का धर्म पूर्वक पालन कीजिए। वो आपको डुबाने के लिए नहीं, आपको उठाने के लिए है। भगवान ने जो आपको सेवा दी, आप हजारों लोगों का हित कर सकते हैं। आप ऐसे पद पे हैं तो आप नाम जप कर ही रहे हैं, अपने कर्तव्य को प्रभु को समर्पित करते रहे। तो जैसे हम अपनी सेवा में लगे, आप अपनी सेवा में लगे, दोनों को प्रियालाल की प्राप्ति होगी। आप संशय मत कीजिए। कम से कम जैसे कोई मंदिर में चढ़कर बोले तो बोले सत्य बोलता है ना, तो हम धाम में बैठ के बोल रहे हैं, आपको विश्वास कर लेना चाहिए। ठीक है, ये तो शब्द ही नहीं होना चाहिए कि कहीं मैं डूब ना जाऊं। आप डूबने वाले नहीं हैं, आपको कोई पकड़े हुए हैं, आपको कोई चला रहा है। आपका तो जिस भाव से हम कह रहे उसमें बहुत छोटा पद है। चक्रवर्ती सम्राट पद पर अम्बरीश जी हैं, पूरा राज्य चला रहे हैं और भगवान के परम प्रेमी भक्त हैं। तो आप ऐसा ना सोचे कि वो संसार का कार्य मुझे डुबो सकता है। नहीं, हर समय अपने प्रभु के आश्रित हैं और प्रभु की सृष्टि में प्रभु के द्वारा दिया हुआ पद और कार्य कर रहे हैं। तो आप संशय मत कीजिए। आपको ये
अनाथ है क्या? नाथ अनाथन हित समर्थ मोहन श्री राधा। श्री राधा माधव के समर्थ चरणों के आश्रित हैं। जो कर्तव्य बने उस कर्तव्य को करते हुए, नाम जप करते हुए कर्तव्य को प्रभु को समर्पित, तो हमारा पतन नहीं हो सकता। हाँ, अधर्म आचरण से थोड़ा डरते रहना है, अधर्म आचरण ना होने पावे। अगर अधर्म आचरण होगा तो आपका विश्वास दृढ़ नहीं हो पाएगा, और बिन विश्वास भगत ही नहीं। अगर विश्वास नहीं तो आपको लगेगा ही नहीं कि मेरी भक्ति हो रही। हित ध्रुव जो विश्वास है तब ही सुधरे बात, ना तरु माया पंथ में फिरे जो टक्कर खात। तो आज तुम वृंदावन में बैठकर ये विश्वास करो कि तुम प्रियालाल के शरणागत हो, अंदर से, वो बाहर से कभी भी हो जाओ, अंदर से विश्वास करो मैं प्रियालाल की शरण में हूं। मुझे जो सेवा मिली राष्ट्रीय, ये भगवान की सेवा है, ये संसार की नहीं है कि हमें फंसा लेगा। ये भगवान की सेवा मानकर हम कम, जब युद्ध भगवान की सेवा हो सकती है तो और तो सब भगवान की सेवा ही है। तो आप निश्चिंत रहो। ऐसा नहीं मैं नौकरी को इस्तीफा देकर एकांत में बाबा जी बनकर भजन करूं तो श्री जी मिल जाएंगे, कुछ ऐसी भावना है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। कर्तव्य पूर्ण करके फिर जब निकलो वो बात अलग कि अपने कर्तव्य का पालन करो। नहीं, कर्तव्य ही भगवान। देखो, बचपन से निकले भगवान के मार्ग में, आज हमें क्या करना पड़ रहा है? क्या करना पड़ रहा है? समाज की सेवा करनी पड़ रही ना, सुबह से लगे, करना ही पड़ेगा। समाज में आयो तो समाज को दे के जाओ, तन मन बौद्धिक तपस्या जो भी है यहाँ दो और फिर जाओ, क्योंकि ये सेवा है। तो आप भी तो सेवा कर रहे हैं और हम भी सेवा कर रहे हैं। तो अगर हम सोचे कि कहीं फंस ना जाऊं तो हमें अपने प्रभु का विश्वास नहीं है। और फंस तब जाऊंगा जब अपनी लक्ष्मण रेखा से बाहर जाऊंगा। जब लक्ष्मण रेखा के अंतर्गत हो तो फांस कौन सकता है? तो फिर हमारा कल्याण पक्का, तो फिर आपका भी कल्याण पक्का, फिर संशय क्या? क्यों? इस पर कोई प्रश्न है आपका? बहादुर बनो। जब आप हमारे हो गए तो फिर आप अपना अधिकार क्यों रखते कि मैं डूब न जाऊं? ऐसा संशय नहीं रखना। हरिवंश प्रताप में जब बैठ गए तो श्री हरिवंश प्रताप नाम नौका निज खेवक, भव सागर सुख तरत निकट हरिवंश जो सेवक। आपको विश्वास हो जाना चाहिए। थोड़ा अभी इस विश्वास की कमजोरी इसलिए लगती है कि आपने पाणी ग्रहण नहीं किया, और पाणी ग्रहण कर लोगे ना तो तुम्हें ठसक आ जाएगी। फिर कोई कहेगा भी कि तुम नरक जाओगे क्या, तो तुम मुस्कुरा के कहोगे कोई फर्क की बात नहीं। यत्र यत्र मम जन्म कर्म भी नारके पर में पदे था। यदि मेरी लाडली मेरे साथ है, मुझे नरक भी भेज दिया जाए, मुझे कोई परवाह नहीं। ये मस्ती आ जाएगी। अभी डर है, हटाओ, निर्भय हो, निडर हो, शरणागत हो श्री जी के और निर्भय हो जाओ। समझ रहे हो? ये श्री जी का ही बताया हुआ मार्ग तुम्हारे सामने रख दिया है। वही बोल रहे हैं, अगर तुम पकड़ पाओ तो निर्भय हो जाओ। गौरी चरणारविंद की शरणागति लाइसेंस युक्त, ऐसे लाइसेंस युक्त हो गए ना वर्दी, ऐसे शरणागत लाइसेंस युक्त हो जाओ और अंदर से ठसक रखो हमारे माई श्यामा जो को राज। फिर क्या बिगाड़ सकता है कोई? इसका मनन करना जो हमने आज कहा, और इस पर कदम आगे बढ़ाओ और निश्चिंत रहो। समझ गए जी? सुमन जी राजस्थान से। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, भगवत चिंतन में भजन में ज्यादा रम जाते हैं तो संसारिक कार्यों में बिल्कुल भी मन नहीं लगता, जबकि अपना जो कर्तव्य है घर परिवार के प्रति नहीं, बच्चों के ऐसा प्रति नहीं निभाना आप भी कह जरूरी सकते, है। ऐसा आप नहीं कह सकते हैं। अभी कमजोर अभ्यास है इसलिए आप ऐसा कह रही हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि आपका तो बहुत छोटा घर होगा, हमारा बहुत बड़ा घर है। आपका बहुत छोटा परिवार होगा, हमारा बहुत परिवार है। आप भी तो हमारे परिवार में सम्मिलित हैं। आप बैठिए, हम आपसे बात कर रहे हैं। नहीं तो अगर हमारा भजन में मन ना लगे हो तो आप आई किसके प्रभाव से? और अगर आपसे हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हम सब सेवा कर सकते हैं, भजन करते हैं। जब युद्ध हो सकता है, मामुनिस्मर युद्ध से, तो हर कार्य हो सकता है। ये हम थोड़ा अगर भावना ऐसी करेंगे कि हमारा मन फिर, तो ये हमारी कमजोरी है। हम 1 बजे रात्रि से लगे हैं और 10 सवा 10 बजे तक तो आप लोगों के बीच में ही तो लगे हैं। तो क्या हम भजनहीन हैं इस समय? अगर हम भजनहीन हैं तो फिर हमारे जीवन का मतलब क्या रहा? हमारे जीवन का मतलब क्या रहा? इसका मतलब हम भजन करते हुए सब कार्य कर सकते हैं। जैसे आप कह सकते हो कि आप हमसे बात कर रहे हो तो भजन कैसे कर रहे हो? दिमाग में जो नाम है वो ऐसे राउंड मार रहा है, तो उसको हम बता नहीं सकते तुम्हें। अभ्यास, हम तुम्हें देख रहे हैं तो चेहरा कम और नाम ज्यादा दिखाई दे रहा है। हम तुमसे बात कर रहे हैं पर हमारा, जैसे अभी अभी आपको
7:15 8 बजे कोई बहुत बहुत पॉइंट का कार्य हो और ठीक हम 8:14 तक आपसे बात करें तो आपकी दशा जानते हो क्या होगी? आप बात करोगे, अंदर से आपका क्या चलेगा? बस 1 मिनट रह गया, अब ये छोड़ क्यों नहीं रहे, 1 मिनट रह गया, मुझे बहुत जरूरी है, लगेगा ना? ऐसे मुझे हर समय चलता रहता है नाम, वो बहुत जरूरी है, इसके साथ वो बहुत जरूरी है। हम सब बात कर तद स्मरणेन परम व्याकुलते थे, ये अभ्यास के द्वारा ऐसे चल रहा है। तो ऐसे हम फावड़ा चला सकते हैं, हम झाड़ू लगा सकते हैं, हम रसोई बना सकते हैं, हम सब कार्य कर सकते हैं ऐसे ही भजन करते हैं। ये अगर आप बात करोगे तब तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा, फिर कोई भजन करना ही नहीं चाहे, क्योंकि संसारिक काम रुक जाएंगे। तो चक्रवर्ती सम्राट होते हुए अम्बरीश जी भगवान की इतनी ऊंची भक्ति कर रहे हो, सम्राट है, इसका मतलब कार्य हो सकता है, कार्य होते हैं, आचार्यों ने किया है, बड़े बड़े महापुरुषों ने किया है। इसलिए मुझे लगता है अभ्यास की, किसका प्रश्न था? अभ्यास की कमी है, इसलिए ऐसा नहीं। मतलब हम रोटी बना रहे हैं, राधा 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 राधा, हम पोछा लगा, बहुत सुंदर पोछा लगेगा, राधा राधा, पति की सेवा कर रहे हैं, मेरे राधा वल्लभ लाल इस रूप में है, अंदर से राधा, तुम सबकी प्राण प्यारी हो जाओगे। क्योंकि भजन करते हुए जब सेवा करो सबको सुख मिलेगा, सबको आनंद मिले। वो कच्चा साधक होता है जो कहता है हम तो भजन करें, ये सब संसारिक काम है, ऐसा नहीं। देखो, एकांत गुफाओं में भजन करने वाले को भी समाज में उतारा भगवान ने, बड़े बड़े सिद्धों को उतारा, क्योंकि यहाँ सेवा करके जाना पड़ेगा, यहाँ का अन्न खाया है और उससे भजन किया है, तो जो अनुभव हुआ है यहाँ के लोगों को दो और फिर जाओ यहाँ से। ऐसा कोई भी महापुरुष नहीं है जो गुफा में भजन करके मर के चला गया, शरीर छोड़ के। गुफा से उसे समाज में आना पड़ा, समाज में अपने अनुभव और कल्याण करो समाज का, क्योंकि समाज का वस्त्र और अन्न खाया है, समाज में पैदा हुए हो, समाज से जिए हो, तो भले एकांत में हो, आओ और समाज का कल्याण करो, फिर यहां से जाओ। तो सेवा तो करनी पड़ेगी सबको, बड़े बड़े सिद्धों को करनी पड़ेगी, सिद्ध महापुरुष नहीं, आज इस गांव में कल उस गांव में प्रवचन कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, पर उनके द्वारा कल्याण होता है। जो अगर ये ऐसा है तो फिर वो धंधा दूसरा हो गया, वो बात अलग हो। केवल जन कल्याण, उदर पोषण के लिए अन्न और जन कल्याण के लिए बड़े बड़े कीर्तन, कथा, अनुष्ठान, जगत मंगल के लिए वो बिरले महापुरुष होते हैं। तो इसलिए आप ये बात तो कमजोरी वाली है कि हम भजन की तरफ तो हमारा मन नहीं लगता, ऐसी कमजोरी। सपने में भी नाम जाप दे गए थे हम लोग को 5 दिन। हाँ, तो खूब नाम जप करो, नाम जप करो, हाँ खूब नाम जप करो। श्री किशोरी जी ही, जैसे कोई कहता है कि बाबा आप हमारे सपने में आए, हम आपसे सच्ची कहते हैं, हम नहीं आए। ये शरीर, ये जीवन किशोरी जी का है। अगर आप इस शरीर से थोड़ा भी प्यार करते हैं तो मानो किशोरी जी से प्यार कर रहे हैं। आपके स्वप्न में मानो शरीर आए तो किशोरी जी नहीं किया, हमारा कोई अस्तित्व तो नहीं रह गया है। जैसे एक व्यक्ति का अस्तित्व होता है ना, ये व्यक्ति का अस्तित्व तो नहीं है इस समय, मतलब केवल यंत्र है और छुपा हुआ यंत्री काम कर रहा है। इस शरीर के पर्दे में छुपा हुआ यंत्री काम कर रहा है, बाहर यंत्र दिखाई दे रहा है, एक पुरुष शरीर बाबा जी, वो अंदर बैठा हुआ यंत्र काम कर रहा है। समझ पाओ तो समझ पाओ, तुम्हारे स्वप्न या जागृत या तुम्हारे सामने, ये आज नहीं कल तुम समझ जाओगे। जब ये चीज अपहरण हो जाएगी तब तुम्हें लगेगा कि क्या हमारे को समाज में दिया गया था और वो क्या थे। अभी क्या माया का ऐसा पर्दा होता है ना कि सामने समझने नहीं देती। ये जो अभी उदय हुआ है ना कुछ समय से, ये केवल श्री जी का प्रताप उदय हुआ, जो लूट पाए लूट पाए, बस इतना समझो। ये ऐसी बाजार है कि ज्यादा दिन नहीं टिकेगी, बस लूट पाए तो लूट पाए, अपना काम बना ले, नहीं तो गाड़ी छूट गई। गाड़ी है स्टेशन पे है, फटाफट चढ़ जाओ, नहीं तो छूट गई। अभी प्रेमानंद नाम की गाड़ी, ये केवल जगत मंगल के, हम तुमको खुली बात कह रहे, जगत मंगल के लिए केवल लगाई गई हूं। मरे हुए शरीर को जिंदा केवल जगत मंगल के लिए रखा गया है। अंदर जो है वो केवल भागवतिक शक्ति काम कर रही, मरे हुए शरीर में एक दिव्यता कंट्रोल कर रही है, वही हाहाकार मचा है, वो अलौकिक सत्ता काम कर रही है खुला। अब लूट पावे तो लूट पावे, जिसको लूटना है वो लूट लेगा और जिसको गंवाना है वो गंवा भी देगा। अरे यार, सब नौटंकी नाटक माया का। ऐसा भी हो सकता है, अगर 1000 श्रद्धा करते तो 100-200 में तो ऐसी दृष्टि आ ही जाएगी।
हाँ, तो जिसको लूटना है उसे लूट लेना है, और जिसको गवाना है वो गवा देगा। हाँ, ये बिल्कुल खुली बात है। भगवान की कृपा से इस मार्ग में चला जा सकता है। सुकरदास जी उड़ीसा से। श्री हरिवंश महाराज जी। हाँ जी। श्री हरिवंश महाराज जी। गुरुदेव भगवान, मैं पिछले 25-30 दिन से श्री जी के भजन में मेरी रुचि थोड़ी कम हो रही है। नाम जप में भजन के नाम से ही मन डर जाता है और उदास हो जाता है। महाराज जी, आपकी दी हुई नियमावली की 11 माला की संख्या भी जैसे तैसे पूरी कर पा रहा हूँ। हे गुरुदेव, मेरे से कहीं ना कहीं कोई अपराध बना है, मैं माफी मांग रहा अपराध, हूं। देखो, अपराध बना होता तो कर ही नहीं पाते। वैष्णव अपराध फिर भजन करने ही नहीं देता। ध्रुवदास जी ने कहा, कबहू तो थोरो भजन कबहू होत विशाल, मन को धीरज छुटे नहीं गहे न दूजी चाल। 3 गुणों का प्रभाव होता है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये क्रमशः बदलते रहते हैं। कभी कभी उपासक का मन भजन में बहुत लगता है और कभी नहीं लगता है। ये स्वाभाविक सबका है, कोई किसी एक का नहीं है। पर कह रहे गाहे न दूजी चाल, पर हमारा मन भजन में नहीं लग रहा है तो हम गंदी बातों का चिंतन नहीं करेंगे, गंदी बातें देखेंगे सुनेंगे नहीं, गंदी बातें करेंगे नहीं, तो थोड़े समय में वो पुनः आ जाएगा, पुनः भाव हमारा बदल जाएगा, वो स्थायी नहीं है। और दूसरी बात है कि खान पान की गड़बड़ी से कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अगर हमारा अशुद्ध भोजन हो गया तो भजन में अरुचि होने लगती है, तो वो देख लो। तीसरी बात यह है कि भजन के प्रति मन में प्रियता ना होने के कारण और विषय प्रियता होने के कारण वो भयभीत करता है कि अगर भजन में लगे तो विषय छूट जाएगा। तो वो एक मन अलौकिक भय देता रहता है। यही भय मिटाने के लिए तो सत्संग किया जाता है कि हमारा मन निर्भय होकर भजन में लगे। मन कई तरह के भय उपस्थित करता है क्योंकि वो विषयी रहा है, और अब भजन में लगने के लिए जब हम, तो एक घबराहट सी पैदा होती है, एक भय सा लगता है, ऐसा लगता है विषय छूट जाएगा। तो मन को भजन के द्वारा हम मारते हैं, तो मन कैसे मरना बर्दाश्त करेगा? तभी साधु संग के बिना सदगति नहीं होती, भजन नहीं होता है। जो बात कही गई, भजन न होई संग बिनु, क्योंकि साधु संग से एक उत्साह होता है और फिर हम नवीन भजन में लग जाते हैं। नहीं तो मन हमारा हमको भजन से हटा देगा। इसकी रुचि नहीं भजन में, इसकी भोगों में रुचि। मना कष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर सती। भजन करने के बाद मन यही कहेगा कि मनोरंजन करो, और इसी को मारना है हमको। मारने का मतलब जीवित मर जाए उलट आप में समाये, यही है दिलगिरी। जो मन विषयों की तरफ जा रहा है उसे भगवान की तरफ लगाना है। सावई मना कृष्ण पदारविंदयो। अब उसको जब हम भगवान की तरफ लगाते हैं तो विषय छूटता है, अब उसमें घबराहट पैदा होती है। तो उसकी घबराहट को हम अपनी घबराहट क्यों मान रहे हैं? बात हमारी यहां समझ पाओ तो फिर बच सकते हो, नहीं तो ये मारेगा, ये मन मारेगा फिर आपको। क्योंकि अब युद्ध में जैसे किसी अपने शत्रु पक्ष को घुटनों पे ले आओ, तो ये मत समझो कि छूट दे दी तो घुटनों में, वो घुटने में तुम्हें कर देगा अगर छूट दे दी। तो मन है अभी तक हमारा ये दुश्मन रहा है मन, कि ये हमको भोगों में फंसाकर हमारी दुर्गति कराता रहा है। विषयों में फंसा हुआ मन शत्रु है और भगवान में लगा हुआ मित्र है। अब इसके शत्रु पक्ष को हम रौंद रहे हैं जो विषयों में लगा है। अब वो आपको रौंदेगा अगर होश में नहीं रहे। भजन छूटा कुसंग हुआ कि ऐसी जगह फंसा देगा कि आपका भजन सब नष्ट हो जाएगा, भजन करने की वृत्ति ही चली जाएगी। इसीलिए सत्संग की महिमा है। भगवत प्राप्ति कैसे होती? बोले साधन को हरि भजन है कै सत्संग सहाय। जैसे 2 पंखों से पक्षी आकाश की यात्रा करता है, ऐसे साधु सत्संग और भजन, इन 2 से परमार्थ की यात्रा होती है। अगर सत्संग ना मिले तो भजन में अरुचि पैदा कर देना मन का स्वभाव है। सत्संग में एक नया उत्साह बनता है। अब यहां देखना है कि मन जो घबराहट पैदा करता है वो आप में नहीं, मन में घबराहट पैदा हो रही। आप उसके दृष्टा हैं। जब आप दृष्टा बनेंगे तो आप बच जाएंगे, और अगर आप भोक्ता बन गए कि मेरे में घबराहट पैदा हो रही, तो फिर आप मन के अनुसार चलने लगेंगे पक्का। इसीलिए भगवान ने गीता जी में कहा, यम ही ना व्यथ्यंते ते पुरुषम पुरुषर्षभ। जो इस मन के द्वारा दी हुई व्यथा से व्यथित नहीं होता, कौन? जो दृष्टा भाव में होता है। अगर मन में तदात्म हो गए तो होगा कि मेरे में बहुत अशांति है, मन कह रहा है ऐसा करूं तो कर लेता हूं तो शांति मिल जाएगी, और जबकि भगवान कह रहे त्यागात शांति अनंतरम, तो उल्टा फंसा देगा मन। हमको क्या करना? दृष्टा भाव में रहना है। तूने भोगों में मन बहुत इंद्रियों को लेकर गया है, अब जल
राधा 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 राधा। अब वो जला रहा है, अब वो व्यथित कर रहा है, घबराहट पैदा कर रहा है। आपको देखना है आप में नहीं, उसमें हो रही। वास्तविक आप मन नहीं है, मन आपका एक करण है, अंतःकरण। जैसे लोहार का हथौड़ा एक करण है, ऐसे ही जीवात्मा का करण है ये, बुद्धि, मन, चित्त और अहंकार। जीवात्मा ये थोड़ी है, उसके करण है। तो करण में तकलीफ हो रही क्योंकि तकलीफों वाले काम किए हैं। अब वो जलेंगे तब पवित्र होंगे, और साधक जलन बर्दाश्त नहीं कर पाता। अगर सत्संगी ना हुआ तो फिर वो विषयों में गिर जाता है और फिर बैलेंस बना लेता है। 10 माला भजन कर लिया, थोड़ा विषय भी सेवन कर लिया और जी रहा है आराम से। लेकिन भगवत आनंद की प्राप्ति या भगवत प्राप्ति वाली बात नहीं है। वो तभी होगी जब मन मार्या तन बस में की ना, हुआ भरम सब दूर, बाहर से कछ दिखत नहीं, अंदर चमके नूर। आपो त्याग जगत में बैठे नहीं किसी से काम, उनमें तो कछु अंतर नहीं, संत कहो चाहे राम। मन मार्या तन बस में की ना, तो ये तो भाई करना पड़ेगा। आपको तभी सहन कर पाओगे मन के वेग को, काम के वेग को, क्रोध के वेग को, जब आप दृष्टा होगे और भोक्ता होगे। तो और भोक्ता बनाने में इसे सेकंड नहीं लगता। मन को मुझे ये देखना है, अब मन कह रहा है और ये बात मेरी समझ में आएगी, मुझे देखना है, ये मुझे चखना है, ये मुझे भोगना है। अब ये सारा खेल मन का है और हम इतने उस पे आसक्त हैं कि हम मान लेते हैं कि मैंने देखा, मैंने भोगा, मैंने किया और मैं करूंगा, मैं भोगूंगा, मैं देखूंगा। ये संसारिक है और वो साधक है जो ये देख रहा है कि मेरे मन में क्या हरकत हो रही, तो ये सही है या गलत। गलत है तो नहीं नहीं नहीं, और सही है तो हाँ, हम तुम्हारा सहयोग करते हैं। बस इसी निर्णय से साधना उसकी अध्यात्म की आगे बढ़ जाती है। आप 15 दिन मेरे लिए कोई सदगुण आ ही नहीं पाता है, ना मैं दुलार कर पा रहा हूँ श्री जी को पहले जितना दुलार। कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, बस गलत मत करना। गलत ना होने पावे ना तो आगे स्थिति बदल जाएगी। आप चिंता मत करो, ऐसा बहुत बार होता है। ये ऐसे तो मन कोई छोटा मोटा देवता थोड़ी है। हाँ, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे, हौ हार्यो कर जतन विविध विध अतिशय प्रबल अजय, तुलसीदास बस होई तबे जब प्रभु पेरक बरजय। प्रभु डांट दे तो हम कभी कभी प्रभु से रोएं, कभी कभी प्रार्थना करें कि नाथ आप हमारे मन को अपने चरणों में लगा लो। पर ये बात ध्यान रखना, ना में भक्ता प्रणश्यति, आपका कभी नाश नहीं हो सकता। आपने थोड़ा भी भजन किया है तो भगवान की कृपा आपको उठाती ही चली जाएगी, आप गिर नहीं सकते। जैसे हिरण के शरीर में गए भरत जी, पर भजनानंदी रहे और अगला जन्म उनका ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष के रूप में प्रकट हुआ। नामे भक्ता प्रणश्यति। तो कभी शोक करके तो सोच रहे नहीं कि भजन में बाधा पड़ रही तो हमारी दुर्गति हो जाएगी क्या, पर गलत मत करना, उसी भजन के मार्ग में रहना, आगे चलकर आनंद आ जाए। कोई पाप प्रवृत्ति है जो भस्म हो रही है, देखो बिना जलन के हृदय प्रेम रस रखने लायक नहीं होता। जैसे मटकी को आग में तपाने पर ही रस ग्रहण करने की, ऐसे सहत सहत बाढ़े भगति ग्रेतन गुरुहित गार। जो सहन करना सीख गया तितिक्षा, वही हृदय प्रेम और मोक्ष सुख का अधिकारी होता है। इसलिए सहन करो, अपनी बात किसी से कहो मत, और गंदा कोई आचरण चिंतन करो मत। नाम जब जितना हो सके, नहीं भरोसा तो लाडली जी का अंदर है ना, वो निकाल देगा आपको। वही बहादुर है, वही हमको माया से निकालेगा। हम बहादुर नहीं कि माया से निकल जाए। बहुत फिसलन है माया में, बहुत फिसलन। आप जैसे रो रहे हो ना, ऐसे सबको रोना पड़ा है। अगर कोई निकला है तो बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मीत, माया ऐसी लगे कि ऐसे बख्श दे। आप बहुत कठिन है माया से पार होना। भगवान का नाम लेके, भगवान की प्रार्थना करके, भगवान की सेवा करके, भगवान के भक्तों का दुलार करके इस माया से पार हुआ जाता है। और चिंता मत करो, आप शरणागत हो। प्रभु का एक स्वभाव है कि अपने शरणागत का कभी पतन नहीं होने देते, ये स्वभाव है भगवान का। हाँ, जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, राहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सहबार है। इसलिए आनंदित रहो और जो बने हो नाम जप करो। अंदर से सोचो मैं प्रियालाल की शरण में हूं, मुझे कोई परास्त नहीं कर सकता। आश्रय दृढ़ रखो, आश्रय बदलने ना पावे, कहीं धन का, भोगों का, इनका आश्रय न हो, आश्रय प्रियालाल का। अगर भजन में कमी तो भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि आश्रय दृढ़ है। दुर्गेश मित्तल जी अंबाला से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी।
महाराज जी, भगवान श्री कृष्ण गीता जी में कहते हैं कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता, परंतु महाराज जी शरीर तो भक्तों का भी छोड़ते हुए देखा जाता है। फिर इस श्लोक का अर्थ कैसे समझे महाराज जी? शरीर भक्त होता है क्या? शरीर भक्त होता है क्या? गाड़ी में तो ड्राइवर तो होता ही है ना, और गाड़ी का मालिक भी उसमें होता है। ये तो गाड़ी है, गाड़ी का ड्राइवर है बुद्धि, और उसका मालिक है जीव, जो भगवान का अंश है। जो जीव इस शरीर रूपी गाड़ी को बुद्धि के द्वारा प्रेरित करके माया में ले जाता है, वो अभक्त होता है, और जो भगवान की तरफ ले जाता है वो भक्त होता है। तो भक्त भगवान को प्राप्त होता है, गाड़ी छूट जाती है। ये तो शरीर एक वाहन है भगवत प्राप्ति के लिए, यात्रा के लिए। अब इस वाहन को किधर ले जाते हो तुम? वैश्यालय ले जाते हो कि मदिरालय ले जाते हो, कि आप इसे किसी भक्त के यहाँ या भगवान के मंदिर ले जाते हो? अब ये आपकी बात है। तो इस गाड़ी को छोड़ना क्या भक्त के नाश की बात सोचते हैं क्या? गाड़ी अगर मौके पर पहुंच गई घर में, और मालिक उतर कर अपने घर चला गया और गाड़ी में आग लग गई, तो मालिक का कुछ बिगड़ गया क्या? वो तो अपनी मंजिल में आ गया। तो भक्त का मतलब जो भगवान से तदात्म को प्राप्त हो रहा है, भगवत चिंतन परायण है। भक्त किसे कहते हैं? जो हर समय भगवान के चिंतन में है। अब उसका काम हो गया ना। मानव शरीर का लक्ष्य क्या है? निरंतर भगवान का चिंतन करके भगवान की प्राप्ति करना। अब अगर वो भगवान का भक्त हो गया, और भगवान कहते हैं नामे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का नाश नहीं होता, तो शरीर का नाश होता, भक्त का नाश कहाँ होता है? समझ रहे ना? जो जीवात्मा है वैसे भी उसका नाश नहीं होता। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदिन्त्यापो न शुष्यति मारुता, पर उसको नाश कहा गया है। कैसे? वो जीवात्मा शरीराभिमानी बनकर जब गंदे आचरण करता है तो वो सुअर कुत्ता बनता है, अन्य योनियों में जाता है, तो वो भटक रहा है ना, उसका पतन ही तो है। इतना भगवान का पवित्र अंश ऐसी योनियों में भटक रहा, तो पतन हुआ ना। बोले तेरा नाश हो जाएगा। नाश का मतलब तेरी स्थिति बिगड़ जाएगी। समझ रहे ना? अब उस भक्त ने अपनी स्थिति बना ली, अब उसका नाश नहीं होगा। आप समझ, फाइनल में समझ रहे ना? शरीर तो सबका छूटता है, चाहे भक्त का हो चाहे अभक्त का हो, लेकिन शरीर से क्या क्या करके छोड़ा गया है बस इसकी मानता है। जीव का तो किसी का नाश नहीं होता, चाहे पापी का हो चाहे पुण्यात्मा हो, उसका तो नाश ही नहीं होता है। तो जहां जो भगवान कह रहे नामे भक्ता प्रणश्यति, अर्थात जैसे भजन कर रहा है और भजन पूरा नहीं हुआ और शरीर छूट गया, तो अब उसको दिव्य शरीर मिलेगा, उत्तम कुल में जन्म मिलेगा, भागवतिक संविधान मिलेगा, सब सुविधाएं मिलेंगी। फिर वहां से भक्ति करके वो भगवान को प्राप्त हो गया। और जो भगवान से विमुख है वो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। उसका तात्पर्य ये है, शरीर छोड़ने से मतलब नहीं है। शरीर तो छूटेगा ही, नियत समय के लिए मिला है। एक गाड़ी है ये कोई मैं थोड़ी हूं, एक यात्रा है। अब तुम किधर यात्रा करते हो, बात यह है। कोई उसी गाड़ी से गंदे आचरणों की तरफ चला गया और कोई उसी गाड़ी से तीर्थ यात्रा की तरफ चला गया, तो गाड़ी छूटेगी दोनों की, पक्की बात है। गाड़ी का मालिक कहां पहुंचा उसकी बात है। तो नामे भक्ता, जो मेरी भक्ति करता है उसका पतन नहीं होता। नाश का तात्पर्य वहां पतन से है। नाश का तात्पर्य शरीर छोड़ने या इससे नहीं है। कितना भी बड़ा संत हो शरीर छूटता है ना, हाँ, तो स्थिति से शरीर तो सबका छूटता है, ये छोड़ने वाला ही है। जैसे वस्त्र पुराना उतार के नया वस्त्र धारण कर लिया, ऐसे ही कर्म के अनुसार ये शरीर छूटा, नया शरीर प्राप्त कर लिया। लेकिन जो भगवान को प्राप्त हो गए, अब उनको नया शरीर नहीं मिलेगा, और भगवान के धाम में भगवान की सेवा में अब ये भौतिक सांसारिक शरीर नहीं मिलेगा। तो दो भाव से समझना है कि अगर उसका भजन नहीं पूरा हुआ तो उसको कुलवानों के यहाँ, धनवान श्रीवानों के यहाँ भक्ति संपन्न घरों में जन्म होगा, और पूर्व जो भजन का संस्कार वो उठेगा और वो भगवान को प्राप्त हो जाएगा। उसका पतन नहीं हो सकता। और तीसरी बात, यदि वो भजन मार्ग में चल रहा हो, कहीं गलत हो गया है, तो भी उसका नाश नहीं होगा। उसका नाश नहीं होगा। भगवान उसके पाप को क्षमा करके, जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, भगवान उसके पाप को क्षमा करके, हम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्ष श्याम, उसका मंगल करेंगे। क्योंकि भगवान की शरण में भले चूक उससे हो गई है, रात न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सह बार ही की। तो मंगल भवन है, मंगल ही मंगल होगा, नामे भक्ता प्रणश्यति। और भगवान आगे जो कहे श्लोक में उसको समझो, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, काय नहीं,
जब मेरी कृपा हो जाएगी तो बहुत जल्दी वो धर्मात्मा महात्मा बन जाएगा। अब फिर क्या चिंता की बात है। बात यह है, शरीर छूटने को तो सबका छूटता है, सिद्धों का नहीं छूटता क्या? छूटता है ना, बड़े बड़े सिद्धों का शरीर छूटता है। तो शरीर तो छोड़ने वाला है, छूटने वाला है ही, आज नहीं तो कल छूट जाएगा। किसी का भी शरीर हो, चाहे पापी हो, चाहे पुण्यात्मा हो, चाहे महात्मा हो, चाहे दुरात्मा हो, शरीर तो एक समय के लिए मिला, वो छूट ही जाएगा। आप समझ पा रहे?